अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है उसमें हमने ये देखना है कि हम कितने तरीक़ों से ओरेकल इंस्टॉल कर सकते हैं। बेसिकली मेन दो वेज़ हैं, या तो हम ऑनलाइन कोई ऐसा हमें प्लेटफॉर्म मिल जाए जिसको हम यूज़ करते हुए अपनी एसक्यूएल क्यूरीज़ की प्रैक्टिस कर सकें। मुझे मुख्तलिफ मैसेजेस आए जिसमें ये कहा गया कि हमने एसक्यूएल किस तरह से इंस्टॉल करनी है, ओरेकल किस तरह से इंस्टॉल करनी है। तो ओरेकल जो है वो बेसिकली एक ओरेकल कॉरपोरेशन की प्रोडक्ट है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। ऑब्वियसली अगर आपने ओरेकल किसी कंपनी में इम्प्लीमेंट करनी है तो उसके लिए आपको ओरेकल डेटाबेस के लाइसेंस लेने पड़ेंगे, या क्लाउड अगर आप अपने अपने कंपनी के अंदर सर्वर रख के इंस्टॉलेशन करना चाह रहे हैं ऑन प्रेमिसेस। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप चाह रहे हैं कि नहीं, क्लाउड के ऊपर हम इंस्टॉलेशन करें, तो फिर ओरेकल और मुख्तलिफ़ कंपनीज ऐसी हैं जो ओरेकल के पार्टनर्स हैं, वो आपको क्लाउड के ऊपर ओरेकल इंस्टॉल करके दे देते हैं। तो जो डेवलपर होता है उसका काम इंस्टॉलेशन नहीं होता। इंस्टॉलेशन जो है वो उस कंपनी में या तो डीबीए या जो इसका जो भी एप्लीकेशन का केयर टेकर है वो आपको ओरेकल इंस्टॉल करके आपके सिस्टम पे अवेलेबल कर देता है कि जी ये आपका पास कनेक्शन स्ट्रिंग है, इससे आप कनेक्ट होके ओरेकल को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जब आप स्टूडेंट हैं और आप अभी ओरेकल सीख रहे हैं तो उसके लिए भी आपके पास वे होने चाहिए। तो इस लेक्चर में मैं एक तरीका बताऊंगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको दूसरा तरीका भी बता दूंगा। अब इस लेक्चर में हमने क्या करना है, हम गूगल में आएंगे और यहाँ पर हम लिख देते हैं फ्री ओरेकल एपेक्स। मैंने यहाँ पे लिखा, ये जी गेटिंग स्टार्टेड ओरेकल एपेक्स। ओरेकल एपेक्स भी हम कोर्स करेंगे जैसे ही हमारा PL आजकल ख़त्म होगा। तो ओरेकल एपेक्स के अंदर हम ये ब्राउज़र बेस्ड एप्लीकेशन है, क्लाउड है, ओरेकल का अपना क्लाउड है जिसको हम यूज़ करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आप फ्री वर्क स्पेस ले सकते हैं ओरेकल के ऊपर, जैसे यहाँ लिखा हुआ है फ्री वर्क स्पेस। ठीक है, आप ट्रेनिंग के लिए कर सकते हैं। मैं फ्री साइन अप करता हूँ। उन्होंने कहा जी आप अपनी डिटेल्स दे दें, तो मैं अपनी यहाँ डिटेल्स दे देता हूँ। मैं लिख देता हूँ जी ज़ीशान ज़फ़र, और ईमेल में मैं लिख देता हूँ राय, सॉरी लर्न विद राय 7@gmail.com। वर्क स्पेस का नाम दे देते हैं हम लर्न विद राय, और लोकेशन में मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ पाकिस्तान। आप यहाँ पे यस कर दें। यस, हमने टर्म्स एंड कंडीशंस दी। हमने कहा जी रिक्वेस्ट फॉर वर्क स्पेस। उसने कहा जी आपको एक ईमेल आएगी एक्टिवेशन के लिए। तो यहाँ पर मैं ईमेल में आया, यहाँ मैंने अपने आप को यहाँ रिफ़्रेश किया, ये हमें यहाँ पर अप्रूवल की रिक्वेस्ट आ गई है। ये तकरीबन 2-4 मिनट के बाद आ जाती है। ये मेरा ईमेल एड्रेस और ये सारा कुछ आ गया यहाँ पे। मैंने कहा जी क्रिएट वर्क स्पेस। अब हमने यहाँ पर अपनी वर्क स्पेस क्रिएट करनी है। अब चूँकि हमने अपनी वर्क स्पेस जो है हमारी क्रिएट हो गई है, वो कहते हैं कि जी अब आपने स्क्रीन के साथ साइन इन होना है। ये मैंने एक शॉर्ट सा पासवर्ड जो मुझे याद रह सके मैंने रख दिया। उन्होंने कहा जी पासवर्ड ज़रा बड़ा रखें, तो हम ज़रा बड़ा पासवर्ड रख लेते हैं। लें जी, ये हमारा पासवर्ड भी बन गया, हमारी वर्क स्पेस भी बन गई। उसके बाद मैंने इसको यहाँ से कैंसिल किया। यहाँ पर आपने आना है, यहाँ पर मेरे पास एसक्यूएल वर्कशॉप। ठीक है, अच्छा अब ये हम क्यों कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें बड़े क्विक तरीके से हमें कोई ऐसा मेथड मिल जाए कि हम अपनी क्यूरीज की प्रैक्टिस कर सकें। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ब्राउज़र है, आपकी जितने ऑब्जेक्ट्स हैं जो क्रिएटेड होंगे वो आपको यहाँ नज़र आ जाएंगे। आपके जितने टेबल्स हैं, जो चीज़ें वो यहाँ नज़र आ जाती है। मैं कहता नहीं अभी मैंने ऑब्जेक्ट ब्राउज़र में जाना, मैंने एसक्यूएल कमांड में जाना है, यहाँ पर लिख आप अपनी कमांड्स लिख सकते हैं। मैं कहता हूँ जी सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम टैब लिखूँगा, तो जितने टेबल्स हैं जो मेरे पास बने हुए हैं वो कहते हैं जी अभी आपके पास कोई टेबल नहीं बना हुआ। कोई मसला नहीं है जी, हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद हम यूटिलिटीज़ में आते हैं और यहाँ पे हम चले जाते हैं सैम्पल डाटा सेट्स के अंदर। बिल्कुल यहाँ पर आए हम,
और यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ टेबल स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है। हम इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। एम्प्लॉय डिपार्टमेंट के ऊपर भी हम कर सकते हैं। नहीं जी, हमने इसको इंस्टॉल किया। उसने कहा जी किस कीमा में करना है, इसमें करना है जी, बिल्कुल। मैंने नेक्स्ट किया और यहाँ से मैंने इंस्टॉल डाटा सेट कर दी। ये मैं जैसे ही इंस्टॉल डाटा सेट करूँगा तो ये 3-4 टेबल ऑटोमेटिकली मेरे डेटाबेस में क्रिएट हो जाएंगे। यहाँ डिफरेंट डाटा सेट्स हैं। मैं कहता हूँ ओके जी, एप्लीकेशन क्रिएट कर लें। अच्छा, वो ना सिर्फ टेबल क्रिएट करेगा बल्कि पूरी एप्लीकेशन क्रिएट कर देगा। हम कहते हैं जी क्रिएट एप्लीकेशन। अच्छा, ये मैं ओरेकल एपेक्स नहीं सिखा रहा आपको, मैं सिंपल आपको ये सिखा रहा हूँ कि आपने सिंपली एसक्यूएल के साथ किस तरह से एक्टिविटी करनी है, किस तरह से अपनी कमांड्स वगैरह एग्जीक्यूट करनी है। ठीक है, तो ओरेकल एपेक्स का अपना एक टूल है जो बेसिकली एसक्यूएल वर्कशॉप है। मैं इस टूल के अंदर आया, अब मैं यहाँ एसक्यूएल कमांड्स में गया, यहाँ पर आकर मैंने सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम टैब किया कि जी मेरे पास जितने टेबल्स हैं, व्यूज़ हैं, वो मुझे डिस्प्ले, कंट्रोल एंटर कर लें या रन का बटन दबा दें तो वो कहते हैं जी हमारे पास यहाँ कुछ टेबल्स आ चुके हैं। 2 टेबल हैं और 1 व्यू है। इसको हम यहाँ से क्यूरीज भी कर सकते हैं इंडिविजुअली किसी भी टेबल को। इसको थोड़ा सा नीचे कर लें, थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर आप यूज टू हो जाएंगे। ये डिपार्टमेंट किया जी, ये मुझे डिपार्टमेंट का ये नाम आ गया, डिपार्टमेंट का कोड, नाम और लोकेशन आ गई। एम्प्लॉय करेंगे तो यहाँ एम्प्लॉय आ जाएगा। आपके पास और डाटा सेट्स भी हैं, उनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। वहाँ पर एक एचआर का डाटा सेट था, उसमें ज़रा ज़्यादा टेबल्स हैं, उसको भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैं दोबारा आ जाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास ये ऑब्जेक्ट ब्राउज़र है। हमारे पास इसमें टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स हमें नज़र आए थे। टेबल, 2 टेबल हैं, 1 व्यू है, उसके अलावा कुछ इंडेक्सेस भी क्रिएट हुए हैं जो इन टेबल्स और व्यू के अंदर थे। इस टेबल के ऊपर क्लिक करूंगा तो उस टेबल के मुझे सारे कॉलम्स नज़र आ जाएंगे जैसे टोड में नज़र आते थे। डाटा पे क्लिक करूंगा मुझे सारा उसका डाटा नज़र आ जाएगा। ठीक है, और इंडेक्सेस पे क्लिक करूंगा मुझे यहाँ इंडेक्स नज़र आ जाएंगे। जब हम ओरेकल एपेक्स पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको बहुत डिटेल से इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर आपकी ऑब्जेक्ट ब्राउज़र में आप ऑब्जेक्ट्स वगैरह देख सकते हैं। सेलेक्ट स्टेटमेंट में अपनी क्यूरीज लगा सकते हैं। एसक्यूएल स्क्रिप्ट्स वगैरह भी हमने पढ़े थे, वो हमने C++ में पढ़े थे। तो यहाँ पर आप अपने एसक्यूएल स्क्रिप्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं जो क्रिएटेड स्क्रिप्ट्स हैं। इसको भी आप देख सकते हैं अपने तौर पे। लेकिन ये सिर्फ जो है आपको जस्ट ये आइडिया देने के लिए कि एसक्यूएल कमांड्स कैसे करते हैं। बाकी यहाँ पर और भी हमारे पास यूटिलिटीज़ मौजूद हैं जिसमें हम डिफरेंट डाटा सेट्स वगैरह कर सकते हैं। अभी तो हमने एक डाटा सेट किया था। हम सैम्पल डाटाबेस में जाकर यहाँ पर एचआर का डाटाबेस भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये देखें जी, सेम वर्क स्पेस में गया, मैंने कहा जी अब मैंने एचआर का, उसने कहा जी एचआर के डाटाबेस में देखें कितने टेबल्स हैं। ये बहुत ज़्यादा टेबल्स हैं, 8-10 टेबल्स हैं। तो ये मैंने यहाँ से डाटा सेट इंस्टॉल कर दिया। अब वही कह रहे हैं यहाँ एप्लीकेशन क्रिएट करनी है। मैं कहता हूँ नहीं, एप्लीकेशन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ से एग्ज़िट किया, दोबारा एसक्यूएल वर्कशॉप में आया, यहाँ मैं ऑब्जेक्ट ब्राउज़र में आता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास बेशुमार टेबल्स बन चुके हैं, व्यूज़ बन चुके हैं, इंडेक्सेस बन चुके हैं। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको डिफरेंट टाइप के डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। हमने डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स का पूरा एक टॉपिक भी पढ़ा हुआ है। उसके अलावा कुछ प्रोसीजर्स भी उसने आपके लिए बनाए हैं, ट्रिगर भी उसने बना के रख छोड़े हैं आपके लिए। तो ये आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए अब एक खूबसूरत प्लेटफॉर्म आ गया है कि आप ओरेकल इंस्टॉल किए बगैर, हमने इंस्टॉलेशन नहीं की, ओरेकल ऑलरेडी क्लाउड पे इंस्टॉल थी, उससे हमने जस्ट एक वर्क स्पेस बनाई है और उस वर्क स्पेस को यूज़ करते हुए हम नेक्स्ट क्लास में ओरेकल 19C मैं कोशिश करूँगा एज सुन एज पॉसिबल उसको आपके लिए लाइव करूँ। तो ओरेकल 19C कैसे इंस्टॉल करते हैं आप अपने पीसी के ऊपर और उसको यूज़ कैसे करेंगे। लेकिन फॉर द टाइमिंग अगर आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, तो आप इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। फ़िलहाल इस वक्त के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में।